हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि यूके आना स्टिल वर्थ है या नहीं, और जो न्यू रूल आए हैं उस पर कुछ रोशनी डालेंगे और आपके साथ शेयर करूंगा कि हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो यूके आने का सपना रखते हैं और यूके आना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे स्पेशली स्टूडेंट के बारे में। जो स्टूडेंट हैं वो सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं, और जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके बारे में भी देखें। सीधी सी बात है कि यूके बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जॉब की बहुत ज़्यादा परेशानी है। जॉब इतनी इजी नहीं होती कि जैसा आप वहाँ सोच के आते हैं कि ईज़िली जॉब मिल जाएगी। स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मिल जाती है। फुल टाइम मिलती है। आपके घंटे कितने होते हैं उस हिसाब से कितनी मिलती है वो सब डिपेंड करता है लक पर, ठीक है ना। तो भाई, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ, पढ़ाई करें, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ से मूव हो सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेना पढ़ाई के बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस में जो लोग अच्छी एजुकेशन के साथ आते हैं यहाँ पर, और आगे भी वो जो उनकी फर्दर एजुकेशन होती है वो अच्छी करते हैं, तो उनके चांसेस ब्राइट होते हैं कि उन्हें कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, उन्हें जेन्युइन जॉब मिल जाए, तो वो लोग जॉब कर लेते हैं और उन्हें जॉब मिल जाती है और उनके रास्ते आसान हो जाते हैं यहाँ पे सेटलमेंट के। अदरवाइज़ 99% लोग जो हैं यहाँ पर आकर खुआरी होते हैं, परेशान होते हैं, और एट द एंड या तो वो इलीगल हो जाते हैं या फिर उनको यूके से मूव होना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आएंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, आपको 2 साल का PSW मिलेगा, आप उसके ऊपर रहें, अपने पैसे पूरे करें पढ़ाई के, और उसके बाद आप, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती तो आपको मूव होना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल लाइफ यहाँ पर बहुत बुरी लाइफ है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पर मास्टर करने के लिए आएंगे और उनके चांसेस ब्राइट होंगे स्पॉन्सरशिप लेने में और यहाँ पर सेटलमेंट लेने में? तो यार, जाहिर सी बात है, हर जगह मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है आईटी की। तो जो आईटी करके आते हैं और यहाँ मास्टर करते हैं तो उनको ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अब वो स्पॉन्सरशिप आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वहाँ से ही मिल सकती है, लेकिन वहाँ का फंडा कुछ अलग है। आपको पता है कि एजेंट मुंह भर के पैसा मांगते हैं और आपको पैसा देना पड़ता है। अगर वहीं आप यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, मास्टर करने के लिए आएंगे, तो आपको ईज़िली यहाँ पर, ईज़िली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, आप कोशिश करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर जॉब मिल सकती है। अच्छा, दूसरे लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेना, और उनको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांस बहुत ब्राइट होते हैं। तो साइंटिस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, उनके लिए चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। तो कुछ इस तरह के कुछ ख़ास ऑक्यूपेशन हैं जिनमें आपको स्पॉन्सरशिप लेना बहुत आसान होता है। अगर आप चाहें कि मैं मास्टर करने जा रहा हूँ बिज़नेस में या फाइनेंस में, तो मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा, भाई भूल जाओ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। हो सकता है, फिर वही बात है कि फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और जो कि इलीगल है यहाँ पे, वो करना ठीक नहीं। तो भाई, यही यहाँ की सिचुएशन है। अगर आप आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, आप ट्राई कर सकते हैं अपना लक, लेकिन आप, वही कहूँगा मैं, कि अपनी पढ़ाई पूरी करें। आपको PSW मिलेगा, 2 साल काम करें, अपना पैसा पूरा करें और कोशिश करें सेटलमेंट लेने की। मिल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो आप यहाँ से मूव करें, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई उनके बारे में। अच्छा, जो लोग स्किल्ड वर्कर पर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेशक आएँ। अब चूँकि अप्रैल के बाद में 2024 में बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब ये कोई खीर नहीं कि हर एक को मिल जाएगी और आ जाएंगे, जैसे कि 2023 में बहुत सारे लोग आए हैं और 22 में भी लोग आए हैं। तो लोग आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर जो हैं हमेशा से आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है रूल बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुके हैं। और वो टफ़ क्या हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करेंगे कि यार चेंजिंग क्या ही है और परेशानी वाली बात क्या है। तो भाई, परेशानी वाली बात यह है कि जो पहले मिनिमम सैलरी थी वो थी 26,200, जो कि अब बढ़कर हो गई है 38,700, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुकी है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उस सैलरी को देना इतना आसान नहीं। अब वो सैलरी बढ़ाने की का रीज़न ये है कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं और जो यहाँ रह रहे हैं,
तो उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि लोग बाहर से लेबर लेकर आ रहे हैं, बाहर से लोग अपने वर्कर लेकर आ रहे हैं और सस्ते में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई अगर आपको बाहर से भी अगर अब वर्कर लाने हैं तो आपको यही सैलरी उन्हें भी देनी होगी, तो आप वहाँ से वर्कर ला सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यार, वीज़ा निकालना कोई आसान खीर नहीं, लाइसेंस लेना कोई आसान खीर नहीं, बहुत मुश्किल होता है स्पॉन्सर के लिए भी, और बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट भी होती हैं। तो अब उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जो यूके के अंदर हैं, जो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, तो वो लोग उसे ही लेना पसंद करेंगे, तो बाहर से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि 38,000 पर 38,700 पर टैक्स भी ऑलमोस्ट कमर तोड़ देगा। तो इतना आसान नहीं रहा, और उसके अलावा भी उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। बहुत ज़्यादा पूछताछ होगी कि आपको यहाँ लोग क्यों नहीं मिल रहे, आप बाहर से क्यों मंगा रहे हो। और सुनने में आया है और हुआ भी है ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, स्किल्ड वर्कर अब वीज़ा नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये परेशानी आकर खड़ी हो गई है अब नए लोगों के लिए, जो वहाँ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं या आना चाहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मैं अब कुछ बात उन लोगों के लिए भी करूँगा जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर पर यहाँ पर यूके के अंदर रह रहे हैं। तो अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रह रहे हैं। क्या उनके लिए क्या नए रूल हैं? तो यार, उनके लिए रूल ये है कि जो लोग 4 अप्रैल 2024 से पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके के अंदर आ चुके हैं और यूके के अंदर रह रहे हैं, अगर उनका वीज़ा 2 साल का था या 3 साल का था, वो एक्सपायर होने वाला है और उनको वीज़ा बढ़ाना है, अपना एक्सटेंड करना है, तो वो लोग बेशक कर सकते हैं। उनको ये जो नए रूल है, नए रूल के हिसाब से उनको उस सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग इस नए रूल से एग्जेम्प्ट हैं। उन लोग को खुश हो जाना चाहिए कि वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी उसी पुरानी सैलरी पर। और अगर कोई अपना आईएलआर अप्लाई करने जा रहा है या पीआर अप्लाई करने जा रहा है, तो वो अपना आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं, पीआर अप्लाई कर सकते हैं, वो इस रूल के अंडर नहीं आते। लेकिन जो 4 अप्रैल 2024 के बाद आने वाले हैं, उन लोगों के लिए खैर नहीं, उनके लिए रूल लागू हो चुका है। तो बस भाई, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आई हो तो चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी। बाय बाय।